Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 यूनिट नंबर 14 का आज लास्ट नॉलेज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म पढ़ा था। आइसोमरिज्म क्या है, 2D और 3D आइसोमरिज्म में क्या फर्क होता है। 3D तो हमने बड़ी क्लासों में पढ़ना है, वैसे 2D आइसोमरिज्म में पहली दो टाइप्स हमने डिटेल से पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। आज हमने नॉलेज 14.4 शुरू करना है। काफी आसान नॉलेज है। पहला एसएलओ है, नॉलेज का नाम है स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में अल्केन के रिएक्शंस को पढ़ना है। स्ट्रक्चर के बारे में तो ऑलरेडी थोड़ा पता है, प्रिपरेशंस भी देखेंगे। सो पहला एसएलओ है स्टेट दैट बॉन्डिंग इन अल्केन इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड डेट अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाय द वे हमें ऑलरेडी पता है कि जितने भी अल्केन्स होते हैं, अल्केन होमोलोगस सीरीज में भी आपने पढ़ा। आपने अल्केन के बारे में चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा। दोज हाइड्रोकार्बन विच आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन एटम, और साथ में हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। अल्केन, अल्केन का पहला मेंबर मिथेन, इथेन, प्रोपेन सब पढ़ा। सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हम बोलते थे ये सारे के सारे सैचुरेटेड हैं। ठीक है। डिस्क्राइब, सेकंड एसएलओ है डिस्क्राइब यूजिंग सिंबल इक्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन। यानी अल्केन को तैयार करने के तरीके कह रहे जी अब हमने पढ़ने। उसमें पहला तरीका है क्रैकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन, दूसरा तरीका है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी अल्केन को बनाने के जो चार तरीके हैं वो उसने बता दिए कि कौन कौन से चार मेथड्स को पढ़ना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एज बीइंग जनरली अनरिएक्टिव, एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। कह रहे जी फिर क्लोरीन के आखिर पे आपने प्रिपरेशन के बाद क्या डिस्कस करने हैं, रिएक्शंस डिस्कस करने हैं, जिसमें आपने ये आपने बताना है, इसको डिस्क्राइब करना है कि अल्केन अनरिएक्टिव होता है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रिएक्शन इसके हैं। रिएक्शंस की आगे तफसील बताता है। आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम। लास्ट एसएलओ है डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन ऊपर वाले ही एसएलओ पे ही आगे चल रहे हैं हम, जिसमें हमने अल्केन के क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है और फोटोकेमिकल रिएक्शन के जरिए से हमने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट लिमिटेड टू द मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स क्या है, ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। अल्केन्स आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। दे आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे सादा तरीन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बाय नेम पता चल रहा है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड आर कॉमनली फाउंड इन बोथ नेचर एंड डेली लाइफ। मतलब आपको आसपास नेचर में भी मिलेंगे। ठीक है। अल्केन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सर्व एज अ फ्यूल एंड रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज मेकिंग देम एसेंशियल टू आवर डेली आवर एवरीडे रूटीन। यानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास ये आम आम मिल जाएंगे आपको हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा बेशुमार आपको आसपास चीजें मिल जाएंगी। मसलन घर में जो गैस आती है CH4, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है। ये गाड़ियों में जो फ्यूल डाल रहा है गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है? गैसोलीन होता है बेटा, ये मैंने एक सीरीज लिखी हुई है 10 कार्बन तक, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आपको आता है। ठीक है। इसमें कार्बन 7 जिसको हम हेप्टेन कहते हैं और कार्बन 8 जिसको हम ऑक्टेन कहते हैं। मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन और हेप्टेन का मिक्सचर होता है और ये मिक्सचर हम फ्यूल के तौर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी गाड़ी में जो फ्यूल डाल रहे हैं ना, उसमें आपको हेप्टेन मिलेगा और ऑक्टेन। एक चीज नहीं है, यानी फ्यूल इज अ मिक्सचर। याद रखिए जो गाड़ी में फ्यूल डलता है पेट्रोल के नाम से वो मिक्सचर है, लेकिन उस मिक्सचर में डोमिनेंट फ्रैक्शन जो है वो किसकी होती है,
हेप्टेन की होती है और कुछ केसेस में ऑक्टेन भी देखा गया है। अच्छा, तो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है ना, 4 कार्बन, ये दोनों इनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया इनके बारे में ये डेली। अच्छा, ये बर्गर है, इस बर्गर में क्या है, बेसिकली इस बर्गर में ऑयल है, ठीक है, या ऑयल के अंदर ये फ्राई किया हुआ है। अब ऑयल के बारे में आप चैप्टर नंबर 15 जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें ज्यादा तफसील से पढ़ोगे। मैं भी आपको हल्का सा बता देता हूं। बाय द वे, ऑयल का जो जनरल फार्मूला है वो है, मैं यहां पर पेज ऐड करता हूं, वहां लिख देता हूं, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ सी एच टू। सॉरी, मैं इसको दोबारा लिखना चाहूंगा एक दफा। जैसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं इसको। फार्मूला है CH2O C डबल बॉन्ड O R, CHO C डबल बॉन्ड O R, CH2O C डबल बॉन्ड O R। ये जो R है मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, दिस R इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन। अब जहां कार्बन कार्बन की चेन होगी, ऑब्वियसली कार्बन के साथ क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन भी होंगे। तो जो आप फैट एंड ऑयल की बात करते हैं, जो कि डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, वो भी टेक्निकली देखा जाए तो उसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, तो इसमें भी आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, ठीक है। बहरहाल ये तो मैंने आपको बताया, आपको आसपास आराम से हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं, ये नहीं है कि आपकी पहुंच नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की बात करें तो वी ऑल नो डैट कि कार्बन इसमें सारे के सारे, चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, सिंगल बॉन्डेडली अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ। दैट्स वाई हम इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। ये कुछ मैंने मेंबर्स लिखे हैं, फर्स्ट 10 मेंबर्स, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन की बात करूं तो बेटा, अल्काइन नेचुरली भी हमें मिलता है, मतलब हम खुद ना भी बनाए तो हमें नेचुरली बना बनाए में मिल जाता है, और दूसरा हम सिंथेटिकली लैब में भी तैयार कर सकते हैं। नेचुरली बात करूं तो ये आपको ये मार्शी प्लेसेस नजर आ रही हैं, दलदली इलाके। जहां दलदली इलाका होगा वहां पे बेसिकली क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी वेजिटेशंस की। लिखा हुआ है अल्केन्स लाइक मिथेन आर प्रोड्यूस इन मार्शी एरियाज थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो दलदल है, इस दलदल के नीचे बेसिकली क्या होगा, वेजिटेशंस यानी कि जो पौधे हैं, फसलें हैं, उनमें जो फल हैं, उनमें जो सब्जियां हैं, वो गलना सड़ना शुरू होंगी। और गलने सड़ने का अमल आपको पता है 2 तरह का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से यहां पर जब वेजिटेशन यानी कि फल, पौधे, इस तरह की जो वेजिटेशन है, जब वो डिकम्पोज होंगी तो बेटा वो गैस रिलीज करेंगी, और वो गैस डायरेक्टली कहां पे शामिल होगी बेटा, एयर में। और वो कौन सी गैस होगी बेटा, मिथेन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, मिथेन गैस होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारा जो सीवरेज का निजाम होता है, यानी कि गटर का पानी जिस टनल के थ्रू जा रहा होता है, उसमें भी एन एरोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू ये गैस प्रोड्यूस होती है। आप अपने घर में किसी बड़े से पूछिएगा कि जब भी उस टनल की सफाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक माचिस उसमें फेंकते हैं आग लगा के, क्योंकि अगर गैस हो तो पता चल जाए, अदरवाइज ज्यादा लंबा एक्सपोजर अगर लेंगे मीथेन गैस के अंदर तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। जी बेटा, आपने हाथ खड़ा किया, रेनेसेंस जी, क्या सवाल है। हेलो, जी जी बोलिए। ओके, हाँ जी। आपका इंटरनेट बेटा सर प्रॉब्लम कर, इसके कुछ एसएलओस हमारी बुक से डिफरेंट है? मैंने आपको बोला था कि ये जो सेकंड एडिशन है किताब का, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स की सीक्वेंस को चेंज किया गया है। तो आप मुझसे ये पीडीएफ की शक्ल में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बस मुझे एक रिमाइंडर आपने देना है ग्रुप के अंदर, ताकि आपको ये मैं पीडीएफ की शक्ल में ये चैप्टर आपको फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो नेचुरल तरीका हो गया, मीथेन गैस कैसे बनेगी। अब अच्छा एक और बात, मीथेन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मार्श गैस। हम इसे मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से मिलती है, इसलिए मार्श गैस भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं अल्केन को तैयार करने का सिंथेटिकल मेथड क्या होगा। सिंथेटिकल मेथड मतलब वो मेथड जो हम लेबोरेटरी में आजमाते हैं, उन्हें सिंथेटिकल मेथड कहते हैं। अब उनके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। वेरी सिंपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड में याद रखिए, बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, जो पहला बॉन्ड है उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। बाय द वे आपके लिए नाम अभी ये नया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एडवांस में बता रहा हूं। और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो सेकंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप है जो कमजोर समझी जाती है, और इस कमजोर बॉन्ड के वजह से होता क्या है कि ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन के पास जगह खाली हो जाती है, कार्बन के मतलब वैलेंसी ओपन हो जाती है। क्या मतलब है इसका, ये देखें, ये है ना बेसिकली फार्मूला इथीन का। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखो दोनों कार्बन के पास अवेलेबिलिटी बन गई है एक एक हाइड्रोजन को क्या करने की, ऐड करने की। तो अल्कीन और अल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस इस चीज को इंश्योर करती है कि दे आर अनसैचुरेटेड। एंड व्हाट इज मेंट बाय अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का साफ साफ मतलब यही है कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव एबिलिटी, these organic compounds have ability to add something, कुछ ऐड हो सकता है इनमें, और वो ऐड होने के लिए क्या जरूरी है, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होना, ब्रेक होना। जैसे आप देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दिस इज एडिशन। ठीक है, और इसको करवाने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, निकल यूज करना पड़ता है, 250 से 300 डिग्री क्या यूज करना पड़ता है, टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। सेम आगे चलते हैं, अब यहां पर ये बात अप्लाई करेंगे इथाइन के ऊपर। तो सेम आप देखो इथाइन के अंदर क्या होगा, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड के टूटने पे दो चीजें ऐड होंगी। लास्ट टाइम भी आपने देखा ना, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो दो चीजें ऐड होगी। अभी एक बॉन्ड टूटेगा तो ये देखो दो हाइड्रोजन ऐड होगी, इथीन बन गया। इथीन के अंदर दोबारा हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से हमने इथाइन से भी तैयार कर लिया इथेन, और इथीन से भी क्या तैयार कर लिया, इथेन को तैयार कर लिया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आपने याद रखना है, और चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम इस रिएक्शन को दोबारा पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 में आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा जिसमें आपको यह बात बताई जाएगी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट, ऑयल इनटू फैट, किस तरह हम ऑयल को फैट में चेंज करेंगे, तो ये आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। तो ये वहां पे जाके ये रिएक्शन दोबारा काम आएगा चैप्टर नंबर 15 में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है अल्केन को तैयार करने का है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन को आम लफ्जों में बताऊं तो रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो बाय द वे इसकी और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अभी हमें बस जरूरत है इस पॉइंट के, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चैप्टर 6 हमने डिटेल से पढ़ा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये रिडक्शन होगी, कैसे होगी रिडक्शन, जिंक एंड HCl, दे आर दीज आर बेसिकली ये एक रेजेंट्स हैं जो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस को पैदा करेंगे। अब यहां पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन किसे कहते हैं, याद रखिए न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। जैसा न्यू बॉर्न बेबी होता है वैसे ये न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होती है, ड्यूरिंग रिएक्शन ही पैदा होती है। और ये हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं होती, एटॉमिक शक्ल में होती है, एटॉमिक फॉर्म में होती है। और आपको पता है एटॉमिक फॉर्म में कोई भी चीज होगी, एटम तो स्टेबल नहीं होता। एटम तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या, जैसे हाइड्रोजन है, ये दोनों अपने आप को कनेक्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। मॉलिक्यूल की शक्ल में, H2 की शक्ल में ये स्टेबल हैं, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अलग अलग हैं, नेसेंट फॉर्म में है, तो ये स्टेबल नहीं है।
अब इस चीज का फायदा हम उठाते हैं, इस नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए यहां से ये H, एक H और एक X मिलता है, HX बनता है और दूसरा HX की जगह पर ऐड हो जाता है। अब जरा गौर करो, ये देखो बेटा, ये क्या था, शाबाश, CH3 और साथ में क्या लगा हुआ है, आयोडीन। दिस कार्बन ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड R ग्रुप। दिस कार्बन ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड R ग्रुप, जिसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलेगा और बेटा क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा। अब जब दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पर ऐड होगा, आयोडीन की जगह पर ऐड होगा, तो क्या बनेगा, CH4 विच इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने रिडक्शन करवा दी अल्काइल हैलाइड की। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, दिस RX कंपाउंड इज आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड। अब चलते हैं आखिरी मेथड की तरफ, जिसका नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है, नाम से पता चल रहा है किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, क्रैक करना, तोड़ना। क्यों तोड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने छोटी क्लासों में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यह है क्रूड ऑयल, जिसको बेसिकली हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। हम ड्रिलिंग की मदद से जमीन से, जेरे जमीन से जिन इलाकों में पेट्रोलियम मौजूद है वहां से ड्रिल करके निकालते हैं और उस पेट्रोलियम को इनिशियली क्रूड ऑयल कहते हैं। रिफाइन करने के बाद हम उसको पेट्रोलियम का नाम देते हैं। अब उस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उस पेट्रोलियम के अंदर LPG, जिसे हम लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, LPG भी होती है। उस पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, जिसे हम गैसोलीन कहते हैं, वो भी होता है। उस पेट्रोलियम के अंदर नेफ्था, जिसे हम बेसिकली नेफ्था को अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ये डीजल की एक टाइप होती है, होता नहीं है डीजल, लेकिन डीजल की तरह का ये कंपाउंड होता है नेफ्था। ठीक है, अक्सर चीजों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बर्निंग प्रोसेस के लिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट, इसी तरह स्पार्क, जिसे हम ब्यूचमन भी कहते हैं, ये सारी चीजें, शक्लें आसपास इनकी यूजेस भी लगे हुए हैं। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं बेटा क्रूड ऑयल से। और मजे की बात है, इन तमाम कंपोनेंट्स का अगर आप फार्मूला देखोगे तो सबके अंदर क्या मौजूद होगा बेटा, शाबाश, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबके अंदर बेटा क्या मौजूद होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रैक्शन इनमें कौन है बेटा, पेट्रोलियम। पेट्रोल, गैसोलीन, जो गाड़ियों में पेट्रोल डलता है। अब पूरे क्रूड ऑयल का सिर्फ 20% हमें गैसोलीन मिलता है, बाकी 80% बाकी चीजें। अब मुझे बताओ, आपके रोजमर्रा जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा नाम इनमें से कौन सा सुना हुआ था, गैसोलीन ही सुना हुआ है ना, पेट्रोल। बाकी चीजें तो आपने इतनी नहीं सुनी हुई। इसका मतलब है कि बाकी चीजों का हमारी लाइफ में इतना ज्यादा यूज नहीं है। बाकी चीजें हमारे लिए सरप्लस है, इजाफी हैं, उनका यूज नहीं है इतना ज्यादा। सबसे ज्यादा यूज हमारा किसका है, पेट्रोलियम का, सॉरी, पेट्रोल का। अब पेट्रोल का प्रॉब्लम क्या है कि वो मिलता 20% है। अब क्या करें, अब हम देखेंगे कि पेट्रोल होता क्या है। मैंने बताया 7 कार्बन और 8 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन होता है वो पेट्रोल के तौर पे यूज हो सकते हैं। तो अब हमें आइडिया मिल गया है कि ये जो नेफ्था, पैराफिन, डीजल, इनमें 15-15 कार्बन, 16-16 कार्बन, 17-17 कार्बन की चेन होती है। अगर हम ये बड़ी बड़ी चेन्स को तोड़ दें, ब्रेक करवा दें, तो ब्रेक करवाने के बाद क्या होगा, ये लार्ज चेन शॉर्ट चेन्स में आ जाएंगी। अब ये शॉर्ट चेन वाली चीजें हमारे काम की हैं। अब वो शॉर्ट चेन कितनी की हो सकती है, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 2-3 कार्बन को तो हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, LPG वगैरह में यूज कर लेते हैं। घरों में जो गैस आप अक्सर सिलेंडर में डलवाते हैं, LPG वगैरह, उसमें यूज कर लेते हैं। लेकिन जो 8 कार्बन 7 कार्बन वाली चेन्स होती हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं पेट्रोल के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। यानी लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स को मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसका नाम क्रैकिंग। ये 3 तरह का होता है, एक है थर्मल, दूसरा है स्टीम और तीसरा है कैटालिटिक। नाम अगर याद रह जाए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी SLO की डिमांड नहीं है। ये देखें, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को हीट करेंगे, स्मॉल अल्केन्स या स्मॉलर अल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ये स्मॉलर अल्केन अल्कीन 2 कार्बन पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, 5, 6, 7। हमने जिस जिस
कैटेगरी का हमने हाइड्रोकार्बन बनवाना है, उस कैटेगरी का प्रोसेस लगाते हैं। मसलन कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो यूज होती है 7-8 कार्बन को बनाने के लिए, ठीक है। थर्मल क्रैकिंग जो है वो छोटे छोटे चंक्स बनाने में, यानी कि मेरे पास एक लार्ज हाइड्रोकार्बन है जिसमें 20 कार्बन है, तो मैं थर्मल क्रैकिंग करूंगा तो 2-2 कार्बन वाले जो है वो चंक्स बन जाएंगे, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। स्टीम क्रैकिंग भी जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बनाने में काम आती है। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो पेट्रोल यानी जो 7-8 कार्बन वाले होते हैं चेन्स, उनको बनाने में काम आती है। चलें जी, बात करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स पे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, फर्दर इसके जो रिएक्शंस हैं और इसके मुतालिक जो हमारा टेस्ट सेल्फ होगा वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिकली अदर देन रिएक्टिविटी व्हाट आर अल्केन्स, उसको तैयार करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, वो सारे हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। यहां तक आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जी, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।